तो हमने देखा कि बिल्कुल लाइव क्लास के अंदर से एक हैंडसेट उठाया गया और उसको लाइव सभी के सामने, नॉट ओनली ये जो 40 स्टूडेंट है, देश भर से ये स्टूडेंट्स आए हुए हैं, उनके सामने लाइव प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स के हाथ से मोबाइल, मतलब स्टूडेंट्स का मोबाइल जिसका फॉल्ट हमें नहीं पता था ना, हमारा ट्रेस किया हुआ था, उसको लाइव करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आज मैं कई स्टूडेंट से मिलता हूँ ऑल ओवर इंडिया के, कई सारे इंस्टीट्यूट से रिटर्न स्टूडेंट्स भी हमारे पास में आते हैं, लेकिन उनका अनुभव भी यही बताता है कि इस प्रकार से लाइव मोबाइल क्लास के बीच में से उठा करके आज तक किसी इंस्टीट्यूट पे रिपेयर करके नहीं दिखाया जाता है, या तो उन्हें किसी न किसी प्रकार का कोई एक्सक्यूज दे दिया जाता है या बहुत सारी बातें बताई जाती है। तो दोस्तों ये है एडवांस टेक की पावर, और यही पावर आप लोगों में भी ट्रांसफर हो सकती है, बशर्ते उसको आपके अपना कंफर्ट जोन को छोड़ करके आना पड़ेगा। और यदि आप आने के लिए तैयार हैं और इस तरह के माहौल में, इस तरह के एक फैमिली हैप्पी माहौल के अंदर अगर आप काम सीखना चाहते हैं तो जरूर आप विजिट करिए। तो एक कदम आगे है हम, एक कदम आगे है हम, एक कदम आगे है हम। देखिए ये सारे चेहरे जो आप देख पा रहे हैं, ये सारे चेहरे वो हैं जो अपना अपना परचम लहराने वाले हैं पूरे इंडिया के अंदर, क्योंकि ये जब इस बेस से निकल करके जाएंगे तो तहलका मचाने वाले मार्केट में। शुक्रिया दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सोनी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडवांस टेक मोबाइल गुरु में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मैं हमेशा की तरह कुछ ना कुछ नया वीडियो लाता ही रहता हूं, कुछ नया सॉल्यूशन। तो आज भी हम एक नया सॉल्यूशन लेके आए हैं, और जो भी वो फ़ोन है, अभी उसका फ़ोन का पता नहीं है कौन सा ब्रांड है, कौन सा मॉडल है। हमारे ही जो हमारा करंट बैच चल रहा है जुलाई, तो इसमें इन्हीं में से एक स्टूडेंट हैं जो कि एक फ़ोन लेके आए हैं। अब हम उनसे जानेंगे वो कौन सा मॉडल है, क्या प्रॉब्लम है और उन्होंने क्या क्या उसमें कर लिया है। तो चलिए मिलते हैं उनसे। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम सालवादर डिसोजा, मैं कर्नाटक से हूँ। अच्छा, आप कर्नाटक से हैं। ये फ़ोन जो आपके हाथ में है कौन सा है? ये Redmi Note 5 Pro है। अच्छा, Note 5 Pro है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? सर MP3 साउंड नहीं बजता है, रिंगर का प्रॉब्लम है। अच्छा, कस्टमर रिंगर प्रॉब्लम करके लेके आया। तो जब आपके पास आया था, ये रिंगर प्रॉब्लम में आया था, आपने इसमें क्या क्या किया? सर मैंने खोल के पहले मैंने सेटिंग में जाके चेक किया मैनुअली, तो आवाज़ बज रहा नहीं, तो मैंने खोल के उसको पहला रिंगर डब्बी चेंज करके देखा, तो नहीं बजा। ठीक है। तो मैंने सब पीसी भी नीचे रहता ना, वो चेंज करके देखा। ठीक है। तो फिर भी नहीं। तो मैंने जो ऑडियो ऐसे रहते हैं ना, उसकी वोल्टेज भी चेक कर ली, और शॉर्ट भी लेकर चेक किया कैपेसिटर, तो शॉर्ट नहीं था सर। ठीक है। तो मैंने ऐसे चेंज करके देखा, और एक बार पावर ऐसी भी चेंज करके देखी। पावर भी बदल दी आपने, ऑडियो ऐसी भी बदल दी? हाँ। ओके। फिर तो उसके बाद? फिर भी नहीं बजा। फिर तो मैंने एक बार CPU रिकॉल किया। ठीक है। फिर भी नहीं बजा। ठीक है। तो अभी क्या कंडीशन में है ये? सर अभी आवाज़ आ रहा है, तो एकदम धीरे से एकदम कम हो रहा है सर आवाज़। अच्छा, तो चलिए देख लेते हैं अपन कैसी दिक्कत है इसमें। अभी आवाज बढ़िया आ रही, अब कम हो गई। तो अब बिल्कुल इसकी आवाज चली गई, बहुत कम आवाज इसमें आ रही है। चलिए हम इसे देखते हैं। बैठ जाइए आप अपनी जगह पे जाके। तो आप देख सकते हैं, अभी इसमें मैं कुछ गाना चलाता हूं। शुरू में बहुत अच्छी आवाज आ रही है और फिर कम हो जा रही है। इन्होंने इसमें सब कुछ करके देख लिया है, इसकी PM भी बदल दी, इसका CPU भी रिवॉल्व कर दिया, इसकी ऑडियो IC बदल दी। अब हम देखते हैं इसमें आगे क्या प्रॉब्लम है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे स्कीमेटिक के थ्रू, और जहाँ भी इसका फॉल्ट होगा तो हम उसे लाइव आज ट्रेस करके फाइंड करने वाले हैं, और देखते हैं ये हमसे सही हो पाता है या नहीं। तो चलिए शुरू कर देते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि इसकी जो आवाज़ है
जैसा कि हम सभी ने देखा, इसकी आवाज़ है पहले तेज आएगी फिर कम हो जाएगी। ये तो तेज होके कम हो रही है और अभी कम कंटिन्यू चल रही है, ऐसा नहीं है कि बंद हो रहा है, कंटिन्यू कम में चल रहा है। तो हम अब क्या देखेंगे कि आईसी में जब इन्होंने आईसी बदल ली, इन्होंने सीपीयू रिवॉल्व कर लिया, पीएम बदल दी, तो हमारे पास बचता है अब बाकी के वो सिग्नल चेक करना जिससे ये आईसी चलती है। जैसे इसके इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल हम इसमें चेक करेंगे। तो पहले हम देख लेंगे इसमें वोल्टेज वगैरह की, वोल्टेज जो है वो क्लियर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कि हो सकता है कोई वोल्टेज में प्रॉब्लम हो। तो वोल्टेज चेक करने के लिए इसमें जो आईसी है आप देख पा रहे हैं, ये जो यहाँ पे पावर आईसी है और यहाँ पर क्या है, ये ऑडियो आईसी। तो हम इसको मदरबोर्ड में देखेंगे, मदरबोर्ड में कहाँ पर लगी है। तो ये मदरबोर्ड में हम देख पाएंगे, यहाँ पर देखेंगे ये वाली आईसी, इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ इसका स्कीमेटिक ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या देखेंगे, जो वीपीएच पावर आ रहा है हमारा, जो वीपीएच पावर आ रहा है, क्या ये पावर L1101 एक कॉइल है उस पर दोनों तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वैसे जब हमारा सेट ऑन हो रहा है, मतलब प्ले कर रहा है कुछ भी, तो साउंड आ रहा है, मतलब यहाँ पर आ रहा होगा पावर, जब भी तो कर रहा है। लेकिन कितना आ रहा है, हो सकता है कम आ रहा हो, या फिर पहले ज़्यादा आ रहा हो और लोड पड़ने पर कम हो रहा हो। ये भी हो सकता है कि जैसे ही लोड पड़ा आईसी पर, आईसी की रिक्वायरमेंट पड़ी और इसका वोल्टेज गिर जा रहा हो, ये भी संभव है, हो सकता है। ये भी देखेंगे, जैसे ये 1.8 है, हम इसको भी देखेंगे प्रॉपर बनता है कि नहीं बनता हमारे जिस समय सॉन्ग चल रहा होगा उस समय, ठीक है। बाकी जो हमारे कैपेसिटर्स लगे हैं, बूस्ट कैपेसिटर, इन पे भी हमको वोल्टेज चेक करना है कि पहले कितना है और कम होने के बाद कितना है, ठीक। तो इस तरीके से हम इसमें एक एक चीज़ों को चेक करेंगे। जब वोल्टेज सारे ओके होंगे तब हम जाएंगे कहाँ पर, हमारे जो सीपीयू से सिग्नल आते हैं, क्लॉक, डाटा वगैरह, तो इनको देखेंगे इन टेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि ये सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो हम स्टेप से चलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो वीपीएच है वो पहले कितना है, कॉइल के इनपुट में कितना है, आउटपुट में कितना है, बिना लोड के कितना है और लोड के होने के बाद कितना है, ठीक है ना। तो अभी हमने किसी प्रकार का कोई सॉन्ग इसमें चला के नहीं रखा है, तो अभी हम वोल्टेज चेक करेंगे, फिर सॉन्ग प्ले करने के बाद करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, L1101 कहाँ पर लगी है ये हम देखेंगे। तो इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो L1101 कहाँ पर दिख रही है, हमारी जो ऑडियो आईसी है जस्ट इसके ऊपर लगी हुई है। तो यहाँ पर हम देखें तो कहाँ पर है वो, यहाँ पर। तो यही है वो कॉइल। तो इसके हम इनपुट पे देखेंगे, इसका इनपुट कितना है, देखो 3.86 आ रहा है। फिर हम इसके दूसरी तरफ देखेंगे तब, है ना, तो दोनों तरफ अभी बराबर है, ठीक है। फिर हम देखेंगे 1.8 वोल्टेज जो है वो कहाँ बन रहा है, यहाँ पे देखें हम तो 1.8 वोल्टेज जो है ये यहाँ पर हम किसी भी कैपेसिटर पे देख सकते हैं, C11, 17, 11, 18, 11, 19 किसी पर भी देख सकते हैं। तो हम 11, 17 देखते हैं क्या ये कहाँ पर है। तो यहाँ देखो तो ये 11, 17 कहाँ है, कॉइल के जस्ट नीचे छोटा वाला कैपेसिटर। तो हम उसमें वोल्टेज चेक कर लेंगे। वोल्टेज है यहाँ पर 1.8 है। तो जो हम स्कीमेटिक में देख रहे हैं वो वोल्टेज हमारा यहाँ पर मैच कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं C11-21, 11-25 और 11-22 पर। तो 11-21 पर देखते हैं अभी कितना वोल्ट है। अभी हमारा कोई सॉन्ग प्ले नहीं है, तो ये आईसी के नोच पॉइंट के पास में छोटा सा कैपेसिटर है, वहां देख लेते हैं। ये वाला यहाँ पे भी कितना वोल्ट है, 3.5 है। इसके दूसरी तरफ देखें तो 3.8 है। इन दोनों कैपेसिटर पे देखें तो 3.86, मतलब वीपीएच वोल्टेज यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो हमारे
तीनों कैपेसिटर पे अभी वोल्टेज आ रहा है 3.8, 3.8 और 3.5। तो ये जब आ रहा है, जब ये हमारा अभी कोई भी मतलब सॉन्ग नहीं चल रहा है तब की बात हो रही है। सॉन्ग चलाएंगे फिर अलग कंडीशन होगी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं आउटपुट में। अभी तो देखो इसके स्पीकर आउट की लाइन में कोई वोल्टेज नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने कुछ चलाया नहीं है। फिर भी वेरीफाई करने के लिए आपको बता देता हूँ, ये जो दो कॉइल लगी हैं बड़ी बड़ी R1102 1101, अभी इन पर कोई भी वोल्टेज नहीं होगा। कोई वोल्टेज है इस पर, कोई वोल्टेज है नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, सॉन्ग प्ले करेंगे और फिर चेक करेंगे। तो देख लेते हैं। चालू हो गया, बंदी हो गई आवाज वापस। अभी बहुत मध्यम मंदी आवाज में धीमे धीमे चल रहा है। अभी हम देखने वाले हैं कि हमारा VPH पावर जो था वो इनपुट आउटपुट में बराबर था। आप देखते हैं इनपुट में कितना है 3.8 और आउटपुट में कितना है 3.8, मतलब इस पर कोई लोड नहीं पड़ा। अभी इस पर था 1.8 तो 1.79 मतलब 1.8 ही है, इस पर भी कोई ज़्यादा मतलब कोई फर्क नहीं है। अब हम देखेंगे कि ये जो कैपेसिटर है इस पर पहले 3.5 था, अभी यहाँ कितना है। देखो 7 वोल्ट हो गया। इस समय हमारी IC वर्क कर रही है तो 7 वोल्ट हो गया, बूस्ट होता है। इसके दूसरी तरफ देखें तो 3.8 ही है। इन दो बड़े कैपेसिटर पे देखें तो 3.8 मतलब यहाँ पर वोल्टेज नहीं बढ़ रहा है। यहाँ तो वोल्टेज बढ़ना चाहिए था लेकिन यहाँ पर नहीं बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पर बूस्ट होता है ना। तो यहाँ पर वोल्टेज बहुत कम आ रहा है, जो कि प्ले करने से पहले भी इतना था और प्ले करने के बाद भी उतना है। तो यहाँ पे हम शक कर सकते हैं कि यहाँ पर कम क्यों आ रहा है। अब हम आउटपुट कॉइल देखें ये दोनों। पहले इन पे जो वोल्टेज था कुछ भी नहीं था, अब गाना चल रहा है कुछ वोल्टेज होना चाहिए। कितना है 0.83 वोल्ट, मतलब कितना हो गया, 1 वोल्ट के भी नीचे हो गया है ना। अब देखो आवाज बढ़ती, कभी कभी इसमें ऑटोमेटिक लहर टाइप की आ रही, कभी बढ़ रही कभी घट रही है। तो जब बढ़ती है तो 200 मिली वोल्ट समथिंग पहुंच जाता है। तो ये अभी 180 मिली वोल्ट है और यहाँ देखें तो यहाँ भी उतना ही है। ठीक, तो इतने कम मिली वोल्ट में कहाँ से स्पीकर आवाज देगा, है ना। जब ये शुरुआत करते हैं तब इसमें ज्यादा वोल्टेज आता होगा, इसलिए आवाज ज्यादा आती है, फिर वोल्टेज घट जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम है कहाँ से वो हम देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो हम कुछ टेस्टिंग करेंगे, जैसे इसमें इस IC के जो कुछ टेस्ट पॉइंट हैं, इन टेस्ट पॉइंटों पर बराबर डेटा क्लॉक आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, वो हम देख लेते हैं। तो हमारा टेस्ट पॉइंट ये है TP 26, 27, 28 और 29। तो हम 26 को देखते हैं कहाँ पर है। तो आप यहाँ देखेंगे ये कहाँ पर है, ये EMMC लगी है, एक प्रोसेसर लगा है, उस प्रोसेसर के पास यहाँ पर चारों टेस्ट पॉइंट एक साथ दिख रहे हैं। तो इन चारों पॉइंटों पर हमको देखना है। जहाँ पर टेस्ट पॉइंट हैं वहाँ पर अभी क्या है, शील्ड लगी हुई है। तो ये शील्ड लगी हुई है तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, तभी हम वहाँ पर टेस्ट पॉइंट से चेक कर पाएंगे। तो पॉइंट कहाँ है, यहाँ नीचे। तो हम यहाँ से इसको क्या करेंगे, काट देंगे, फिर हम वहाँ पर टेस्टिंग कर पाएंगे कि प्रॉब्लम आखिर है कहाँ। दिखने लगे पॉइंट। तो यहाँ पर
अगर हम टेस्ट पॉइंट की बात करें तो TP26 क्या है? ऑडियो MI2S क्लॉक। तो हम इसको यहाँ पर क्लॉक चेक करने वाले हैं। तो क्या बिना ऑडियो प्ले किए यहाँ पर क्लॉक आती है? ये भी तो देखें हम। तो देखिए यहाँ पर देखें, यही है हमारा TP26। तो यहाँ पर अभी कोई सिग्नल है क्या DSO में? नहीं है। उसके ऊपर देखें 27 पे क्या कोई सिग्नल है? नहीं है। 28 पे देखें तो नहीं है। और 29 पे देखें तो नहीं है। मतलब जब तक हम प्ले नहीं करेंगे कोई सॉन्ग तब तक कोई भी यहाँ पर हलचल नहीं होगी। अब हम इसमें प्ले करते हैं और फिर देखते हैं कि यहाँ पर कुछ आता है कि नहीं आता है। तो अभी हमारा गाना प्ले हो चुका है। अब हम देखने वाले हैं क्या यहाँ पर हमारी प्रॉपर जो भी सिग्नल है वो बन रहे हैं कि नहीं। तो पहले हमने देखा था 26 पर क्या था? क्लॉक थी। यहाँ पे हम देखें ये 26 नंबर टेस्ट पॉइंट पे हमारी क्लॉक आ रही है, बन रही है क्लॉक। अब 26 पे क्लॉक थी, 27 पे देखें क्या है। तो 27 पे देखें हम, तो 27 नंबर पे क्या लिखा है? ऑडियो MI2S WS। ये भी क्लॉक ही होती है, ये भी एक टाइप की क्लॉक है। ये इसको मतलब क्लॉक नहीं कहेंगे लेकिन क्लॉक जैसी इसकी पल्स बनती है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म और इसकी वर्किंग मैंने आपको ऑडियो में बताई भी थी, ऑडियो सेक्शन में। ऑडियो सेक्शन ही चल रहा है इसलिए मैं आपको ये वीडियो लाइव करके दिखा रहा हूँ। तो इसका मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो टेस्ट पॉइंट 27 पर है, TP27, उस पर हमारा WS आता है। तो उसे हम देखें कि वो क्या है। देखो बन रही है, यहाँ पर सिग्नल आ रहा है, बन रहा है सिग्नल, ठीक है। ये हमारा TP26 था, ठीक। इसमें हमने क्या है कि टाइम जो है कम किया है, क्योंकि हमारा जो WS है उसकी वेवलेंथ और इसकी वेवलेंथ में फर्क होता है, इसलिए हमने इसको जब हमने कम किया तो वो बहुत ज़्यादा कम दिखने लगी। अगर हम उसको फैला देंगे, बड़ा करके दिखाएंगे जूम करके, तो ये इतनी बड़ी होगी कि ये हमें सिंगल पल्स में दिखेगी। तो एक एक करके हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर आ गई दोनों में। अब हम देखेंगे अगली हमारी जो पिन है TP28, वो क्या है। तो TP28 पे क्या लिखा है यहाँ पर? TP28 पे ऑडियो MI2S डाटा 0 और अगले में लिखा है डाटा 1। तो ये तो डाटा की लाइन है, दोनों ही डाटा की लाइन है। तो यहाँ पर डाटा अलग टाइप से बनेगा। क्लॉक आपने देखी ऐसी बन रही है। अब डेटा जो होता है वो आपका कैसे उसके पैकेट्स आते हैं डेटा के, तो डेटा के आपको पैकेट्स दिखेंगे। तो यहाँ देखें हम 28 पे देखो पैकेट्स आ रहे हैं। ये आप देख पा रहे हैं क्या डेटा पैकेट्स हैं। छोटे बड़े सिग्नल दिख रहे हैं आपके स्क्वायर में, कभी मतलब छोटा, कभी बड़ा, कभी अलग अलग साइज में आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर? डेटा पैकेट्स मिल रहे हैं। और डेटा मैंने आपको बताया था कि अलग अलग क्यों होते हैं, क्लॉक एक जैसी क्यों होती है, बताया था आपको, पढ़ाया था, है ना, कि डेटा में छोटे बड़े ये पल्स क्यों आती हैं और क्लॉक में एक जैसी क्यों आती हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से सही है, ठीक है। अब हम डाटा 1 देख लेते हैं। तो ये हमारा डाटा 1 है। तो इसमें देखो, इसमें भी पैकेट्स बन रहे हैं। यस सर। इसके पैकेट्स में और उसके पैकेट्स में फर्क है कि नहीं है? इसमें तो बड़े बड़े आपको पैकेट्स दिख रहे हैं और इसके पैकेट्स आपके थोड़े छोटे छोटे दिख रहे हैं, ठीक। तो हमारा डेटा यहाँ मतलब डेटा और क्लॉक जो है वो सही बन रहे हैं। अब हम देखते हैं कि प्रॉब्लम आखिर है कहाँ, क्योंकि इसका इनपुट तो सही है। जब इनपुट सही है तो हम क्या चेक करेंगे? आउटपुट। तो हम आउटपुट देख लेते हैं। तो आउटपुट हमारा कहाँ हो रहा था? इन दोनों कॉइल पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, इस कॉइल का आउटपुट चेक करें। जैसे गाने के बोल चल रहे हैं वैसे क्या हो रहा है? स्पाइक आ रही है साइन वेव में, है ना। तो
जो अभी वेब चल रही हैं आपको दिख रही हैं साहब, ऊपर से नुकीली हैं और नीचे से चौड़ी हैं, ट्राइंगल टाइप है कि नहीं? ट्राइंगल वेव बोलते हैं इनको। साइन वेव अलग टाइप होती है, ये ट्राइंगल वेव है। तो इस टाइप से वेव आ रही है। दूसरी वाली में देखें हम, इसमें भी वैसी आ रही। तो आपको बता दूं कि इस टाइप की वेव नहीं आनी चाहिए। जो ट्राइंगल वेव है ये नहीं आनी चाहिए, इसमें आनी चाहिए आपकी स्क्वायर वेव आनी चाहिए, वो भी थोड़ी सी स्लोप में। अभी इसका जो स्लोप बहुत ज़्यादा है और इसकी वेव लेंथ भी कम है। वेव लेंथ बढ़ेगी तो आवाज़ बढ़ेगी, वेव लेंथ बढ़ेगी तो आवाज़ बढ़ेगी। यहाँ वेव लेंथ छोटी आ रही है और साथ में स्लोप एकदम कैसा है, नुकीला। नुकीला नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा सा कैसा होना चाहिए, वाइड होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनपुट तो सही है लेकिन आउटपुट प्रॉपर नहीं है। तो आउटपुट कौन कर रहा है, हमारी ऑडियो आईसी। अब इन्होंने भले ही आईसी बदली है तो क्या आईसी खराब नहीं निकल सकती? निकल सकती ना। ऐसा तो नहीं है हमने मार्केट से लाए या किसी भी सेट से निकालें तो वो परफेक्ट सही निकले, वो खराब भी निकल सकती। तो इसकी जो हम देख रहे हैं कि आउटपुट इसका सही नहीं है और इनपुट सही है, तो सीधी सी बात है, ये लॉजिक कोई भी लगा सकता है कि इनपुट सही आ रहा है आउटपुट नहीं आ रहा है, तो कौन हो गया जिम्मेदार? आईसी। क्योंकि वो इनपुट ले तो सही रही है, आउटपुट सही नहीं दे रही है, इसका मतलब आईसी ही खराब है इसकी। तो एक बार हम आईसी दूसरी बदल के देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ठीक, साइलेंट, शुरू। तो ये हमारे पास दूसरा बोर्ड है और ये हमारे पास फॉल्टी बोर्ड है। तो हम इसमें से इसमें क्या करेंगे, आईसी निकाल के लगा देंगे। तो इस बोर्ड को आप देख सकते हैं अच्छे से पहले, जिसमें से हमको आईसी निकालना है। कि देखिए इसमें यहाँ पर भी शील्ड वगैरह निकली हुई है। ठीक है, अभी कोई शील्ड यहाँ पर नहीं लगी हुई है और इसमें से हमको आईसी निकाल देंगे। तो जिस बोर्ड में से हम आईसी निकालने वाले हैं उस बोर्ड को मैं अभी दिखा रहा हूँ कि इसमें देखिए कोई भी शील्ड नहीं लगी है। ये बिना शील्ड का फ़ोन है, मदरबोर्ड है जिसमें शील्ड सारी निकाल दी गई है। देखिए ये सीपीयू एमएमसी के पास से, और जिसमें हमको लगाना है उसमें देखिए नेटवर्क सेक्शन में भी अभी शील्ड लगी हुई है। ठीक है, और हमारे सीपीयू के पास भी अभी शील्ड लगी हुई है जिसमें हमको आईसी लगानी है। तो इसमें से हम आईसी निकाल लेते हैं।
ठीक है, तो इस बोर्ड में हमको लगाना है, जो IC हमने रिवॉल्व करके रखी है इसमें हमको लगाना है। IC लगाने के बाद आपको क्या है कि चेक करना होता है कि हमने जो भी काम किया है उसके वजह से कहीं कोई शॉर्टिंग तो नहीं आई। तो हम क्या करेंगे, इसको डायोड मोड पे लगाएंगे और डायोड मोड पे हम शॉर्टिंग चेक करेंगे कि कोई शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं बन गई है आसपास। तो ये जो कॉइल है ये VPH कॉइल है ना, तो हम इस पे देखेंगे कोई शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं आई। इस कैपेसिटर पे देखेंगे 1.8 वाले पे, क्या इस पे कोई शॉर्टिंग तो नहीं है? नहीं है। इन पे देखेंगे कोई शॉर्टिंग तो? इस पे? इस पे? इस पे? मतलब इस पे कहीं शॉर्टिंग नहीं आई। अब हम इसमें बेसिकली से बैटरी भी लगा सकते हैं। डायरेक्ट बैटरी नहीं लगा देनी है, अगर कहीं गलती शॉर्ट हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी। तो हमने बैटरी लगाई और अब चालू करते हैं। अभी चालू हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, क्या लगता है? देखते हैं। हो गया होगा तो अपन इसके फिर वोल्टेज भी चेक करेंगे, पल्स भी चेक करेंगे दोबारा से कि वोल्टेज में कोई फर्क आया, पल्स में कोई फर्क आया कि नहीं, है ना। तो क्योंकि हालांकि हमने जब इनपुट चेक कर लिया, ठीक है, आउटपुट चेक कर लिया, तो बीच में जो मीडिएटर कौन बची आई थी, हमने उसी पे काम किया। भले ही एक बार हम बदल चुके इसको कि भाई उन्होंने बोला डिसीजन जी ने कि हम इसकी IC बदल चुके हैं, तो IC बदल चुके हैं तो IC भी खराब निकल सकती है, ऐसा नहीं है। तो इसी में कई बार लोग क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। IC डाली काम नहीं कर रही है तो सोचते हैं कि हम में कोई गलती है, अपने आप को दोष देने लगते हैं। एक बार और IC बदल के देखनी चाहिए कि हो सकता है कि यार ये IC में दिक्कत हो, तो एक बार और दूसरी ट्राई करके देखो। चलो चालू शायद हो गया है। हाँ, अब देखते हैं कि इसमें जो है अब हमारा कंटिन्यू जो है गाना तेज चलता है या तेज चल के कम हो जाता है।
नहीं हुआ काम? हो गया। कंटिन्यू चल रहा है। अब हम इसमें देखने वाले हैं जो वोल्टेज हमने चेक किए थे उनको फर्क आया कि तो आपने देखा जो BPH है इस पे 3.8 आ रहा था, 3.7 हो गया, लोड बढ़ गया ना, ठीक है। इस पे 1.8 आ रहा था, देखो उतना ही आ रहा है। इस पे कितना आ रहा था हमारा 3.7 वोल्ट आ रहा था। अब हम इस पे देखें तो कितना वोल्ट आ रहा है, 12 वोल्ट तक जा रहा है, इंक्रीज हुआ। इसके दूसरी तरफ देखें तो 7 वोल्ट, पहले कितना आ रहा था 3.8। इन दोनों पे देखें तो 6, मैक्सिमम कितना जा रहा है 6 वोल्ट तक जा रहा है, मतलब इंक्रीज हो गया। इस पे कितना आ रहा था हमारा 180 मिली वोल्ट, 0.183 लगभग। अब देखो 700 मिली वोल्ट, 800 मिली वोल्ट हो गया। इसका देखें बढ़ गया 900 मिली वोल्ट। अब हम देखते हैं पल्स। तो अब हम इसमें पल्स देखने वाले हैं कि जो पल्स पहले छोटी ट्रायंगल में आ रही थी, अब क्या वो स्क्वायर में स्लोप के साथ हो रही है कि नहीं, मतलब वाइड हुई कि नहीं हुई। तो यहाँ पर आप देखें वही वाइड हुई। पहले केवल एक छोटी सी पतली सी ट्रायंगल हो रही थी, अब देखिए स्क्वायर में थोड़ी स्लोप में बन रही है। जैसे जैसे गाने की आवाज आ रही है वैसे वैसे वो अप डाउन हो रही है। वैसे हम इसमें भी देख सकते हैं, ये देखिए स्क्वायर बन रहा है। तो ये इसकी परफेक्ट क्या है, क्लॉक है, मतलब परफेक्ट इसकी जो सिग्नल है, ऑडियो सिग्नल जिसको हम बोलेंगे। इसे पहले बंद करते हैं, इसकी वजह से ज्यादा चिल्लाना पड़ रहा है तेज तेज। अभी आवाज नहीं आ रही थी, कोई सुन नहीं पा रहा है, और अब इतनी आ रही है कि मैं बोल नहीं पा रहा, ठीक है। मुझे उसे बंद करके बात करना पड़ रहा है। तो इसमें जो हमारी पहले पल्स बन रही थी, ऑडियो वेव्स बन रही थी, जो ऑडियो सिग्नल आउटपुट हो रहा था, इसको एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। और ये क्या है, एकदम ट्रायंगल वेव में जा रहा था, और ट्रायंगल वेव नहीं होनी चाहिए। इसमें पल्स में जो स्क्वायर वेव है वो थोड़ी स्लोप के साथ होती है। तो हमने देखा कि इसमें जो सही नहीं बन रही है, उसी से डिसीजन लिया कि इसमें हो ना हो, इनपुट ओके है तो आउटपुट ओके क्यों नहीं हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी ऑडियो आईसी की ही प्रॉब्लम है। भले ही हमने नई क्यों ना डाली हो, आप मार्केट से ला के डालें या कहीं भी सेट से निकाल के डालें, एक बार उसके आउटपुट को चेक करें। अगर कहीं वो सही से काम नहीं कर रही है तो कोई सी भी आईसी हो, जरूरी नहीं है वो ऑडियो ही हो, कोई सी भी सेक्शन की आईसी हो, अगर वो आउटपुट सही नहीं कर रही है तो एक बार दूसरी बार और बदल के देखें, है ना। कभी कभी ऐसा धोखा हो जाता है कि हमने मार्केट से या किसी दूसरी साइड में से निकाल के डाली और हम सोच रहे हैं कि गलती हमसे कहीं हो रही है और कहीं कोई प्रॉब्लम है, और भटकते रहते हैं। तो इस टाइप से भटकना नहीं है। जो मैंने अभी आपके सामने लाइव फॉल्ट रिपेयर किया, इसी तरीके से आपको भी थोड़ा सा लॉजिक लगाकर काम करना है, ठीक है। तो टूल्स तो सबके पास होना कंपलसरी है। टूल्स जब तक एडवांस टूल्स नहीं होंगे आप एडवांस नहीं हो सकते। टूल्स कंपलसरी होते हैं कि नहीं? Yes, sir. तो फिर मजा आया? Yes, sir. तो जैसा आपने देखा सभी ने कि इसमें जो प्रॉब्लम थी हमने किस तरीके से फाइंड की। स्कीमेटिक की सहायता से प्रॉपर चीज़ों को टेस्ट किया, कहाँ कितने वोल्ट आ रहे हैं वो सही है कि नहीं है, कहाँ कौन सी पल्स आ रही है वो सही है कि नहीं है। इनपुट देखा, आउटपुट देखा। इनपुट आउटपुट को जब हमने मेजर किया तब हमने इसमें डिसीजन ले पाया कि इसकी क्या ऑडियो आईसी ख़राब थी। तो ऑडियो आईसी चेंज किया, फाइनली ये सही हो गया।
तो ऐसे अगर बात करें कि लोग जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे, कुछ लोग बोल सकते हैं कि इतना लंबा क्या करना था, सीधा आईसी बदल के देख लेते। तो आईसी तो ऑलरेडी बदल चुके थे ना यस सर। डिसूजा जी, ऑलरेडी आईसी इसकी बदल चुके थे। जब आईसी ऑलरेडी बदल चुके थे तो हमें चेक करना बनता था, ठीक है। और अब बिना चेक करे भी लगाते तब भी काम होता, लेकिन वो क्या होता, तुक्का। क्या होता, तुक्का। क्या हम उसे परफेक्ट नॉलेज की बात करेंगे, हमने बिल्कुल नॉलेज के थ्रू परफेक्ट तरीके से ट्रेसिंग करके किया? नहीं ना, क्योंकि वो एक तुक्का था। तो हम तुक्का नहीं लगाते हैं, हम परफेक्ट ट्रेसिंग करके ही काम करते हैं। और जो परफेक्ट ट्रेसिंग करके ही काम करता है वही एक अच्छा सही टेक्नीशियन कहलाता है, ठीक है, जो कि आप यहाँ बनने आए हैं। जैसा आपने देखा कि आपने यहाँ पर आने से पहले बहुत सारे लाइव वीडियो देखे होंगे मेरे, जो कि क्लास के बीच में मैंने कोई भी एक शटडाउन किसी से भी एक फ़ोन लिया, उसमें जो भी फॉल्ट था उसको किया और दिखाया। तो आपकी भी इच्छा होती होगी कि यार वहाँ जाएंगे तो हमारे सामने भी लाइव होगा। तो आज आपकी इच्छा पूरी हुई कि नहीं? यस सर। आपके सामने लाइव किया गया? यस सर। एक पॉइंट के ऊपर लेके, है ना? यस सर। तो चलिए लीजिए डिसीजन जाइए आपका फोन। अब आपको कैसा लग रहा है लाइव देख के? अच्छा लग रहा है सर। मजा आया? हाँ मजा आया। आपने सोचा था कि ऐसे भी ट्रेसिंग होती है? नहीं आप सोच पाओगे आगे? हाँ सोच पाऊंगा सर। चलिए बढ़िया। आपको आज कौन सा दिन है यहाँ पे? अभी 6 छठवां दिन है। छठवें दिन में आपने बहुत कुछ सीखा या बहुत कम सीखा? बहुत कुछ ज़्यादा सीखा सर। ज्यादा सीखा? जितना सोच के आए थे उतना ही, उससे ज्यादा? उससे ज़्यादा। उससे ज्यादा। चलिए ठीक है। तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं ये हमारा जुलाई का बैच है, कंटिन्यू आज छठा दिन है जुलाई के बैच के लिए। और एक्साइटमेंट और एनर्जी लेवल और नॉलेज तीनों यहाँ पर भर भर के दिया जा रहा है। और यदि आप भी चाहते हैं इस प्रकार का नॉलेज लेना तो आप हमारे सितंबर बैच की बुकिंग अभी स्टार्ट है। अगस्त का बैच हमारा ऑलरेडी पूरा फुल हो चुका है। तो आप अगर चाहते हैं आपकी सीट रिजर्व करवाना तो आप अपने सितंबर बैच के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पे नंबर नज़र आ रहा है। आप उस पर बिंदास फ़ोन करिए। आपको सितंबर और अक्टूबर की बुकिंग अभी स्टार्ट है। थैंक यू दोस्तों।